तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु। बहुत समय से हम धम्मपद की गाथाओं और कथाओं के ऊपर श्रृंखलाबद्ध धम्मदेशना सुन रहे हैं। आज जिन गाथाओं के ऊपर हम धम्मदेशना सुनने वाले हैं वो भगवान बुद्ध का परम शिष्य धर्म सेनापति सारिपुत्र के जीवन की दो घटनाएं हैं। धम्मदेशना में आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ पूर्व भूमिका को समझ लेते हैं। उन धम्मदेशना को केंद्रस्थ विषय क्या है उसको हम जान लेते हैं। हम कोई बार धम्म का आचरण तो करते हैं, हमारे मत से कोई बार धम्म का आचरण होता है, लेकिन सही अर्थ में वो मिथ्याचार होता है। हमको ये बात का पता नहीं चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो मिथ्याचार है। भगवान बुद्ध ने कालाम सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि माँ पिटक संपदानेन माँ समणो नो गरुति माँ परंपराय, माँ तक हेतु माँ नय हेतु। ये सब बातें में पूरा सूत्र मुझे कंठस्थ नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा याद है। तो भगवान कहते हैं कि कोई ग्रंथ में लिखा है इसीलिए मत तुम मानो, उसके मार्ग पर मत चल पड़ो। कोई गुरु श्रवण कहता है तो भी मत मानो, कोई परंपरा चल पड़ी है इसीलिए भी मत मानो। तर्कपूर्ण बात है, न्यायपूर्ण बात है, इसीलिए भी मत मानो। तो सब द्वार बंद कर दिए भगवान। आजकल जो कालाम सूत्र के ऊपर लोग जो कालाम सूत्र की दुआएं देकर बातें कर रहे हैं, हकीकत में भगवान बुद्ध ने सब द्वार बंद कर दिए। माँ तक हेतु माँ नहीं है, तर्क पूर्ण है इसीलिए भी मत मानो, न्याय पूर्ण है इसीलिए भी मत मानो। तो कैसे माने? मानने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम स्वयं जानो, अतनोव जाने यात कालाम, मानी तुम स्वयं जानो। कैसे जानेंगे? हमारे भीतर उतरना पड़ता है, हमारे अंतरतम में उतरना पड़ता है। तो अंतरतम में उतर कर हम सत्य को जान सकते हैं, बाहर से सत्य को नहीं जानते, हम ख्वाब में जी रहे। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने कहा। अभी जब कभी हमारा कोई आचार्य, कोई गुरु या तो कोई परंपरा हमको कहती है कि ये करना है, वो धर्म है, तो हम वो मार्ग पर चल पड़े। लेकिन सत्य क्या है, कैसे पता चलेगा? हम इतना मिथ्याचार करने लगते हैं कि हमको पता ही नहीं रहता। हम अकुशल को कुशल मानने लगते हैं, ये सबसे बड़ा पाप कर्म हो जाता है। अकुशल को कुशल मानकर करते हैं, इतना ही नहीं, वो धर्म के नाम पर करते हैं। ये माने पाप का जो तीव्रता है वो और बढ़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। हम किसको दान देते, हम किसके साथ माने आदर सत्कार से पेश आते हैं, ये सब बातें हैं। हमारे भीतर अंदर उतर कर ये सब बातें हैं, समझना चाहिए। ये एक बात है। दूसरी धम्मदेशना में से बात निष्पन्न होती है यज्ञ की। यज्ञ की बात मानी बहुत बड़ा मिथ्याचार पहले के जमाने में चलता था, आज के जमाने में बहुत जगह ऐसा होता है। पहले के जमाने में ऐसे यज्ञ होते थे जिसमें पशु पक्षियों की बलि दी जाती। इतना ही नहीं, कोई कोई बार तो नर बलि भी दी जाती। तो ये सब बातें पहले भी चलती थी। आज से अपना मैंने बात करूं तो आज से मैंने बहुत साल पहले, तकरीबन 25-26 साल पहले गीता प्रेस की एक किताब पढ़ी थी। उसमें यश अश्वमेध यज्ञ के बारे में लिखा। उनका लेखक का नाम भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, शायद वो रामसुदास ऐसा कुछ नाम था। उन्होंने ये किताब, उसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में बहुत साल पहले, 25-26 साल पहले पढ़ा था। तब मैंने वो टिक्का टिप्पण किया था। उसमें अश्वमेध यज्ञ में इतना भद्दा सत्य लिखा था कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। घोड़े को काटा जाता था, उसमें घोड़े को फिराया जाता है पहले, फिर उसको घोड़े को अग्नि में आहुति दी जाती है, वो घोड़े का मांस पकाया जाता है। तो ये सब बातें, और इससे भी बहुत भद्दा सत्य लिखा था उसमें, हमारे रोंगटे खड़े। देखिए कितना मिथ्याचार धर्म के नाम पर बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, मिथ्याचार को हम सम्यक आचार समझने लगते।
दीघ निकाय का एक बहुत प्रचलित सूत्र है कुट्टदंत सूत्र। बिंबिसार 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 था, उसके दरबार में एक ब्राह्मण था कुट्टदंत। वो मानी 500 भेड़े 500 बकरियां गाय ये सब काटने वाला था, उसको राजा को काटने के लिए प्रेरित करता है। देखिए ये सब भगवान बुद्ध उनके ऊपर रोक लगाते, ये सही अर्थ में यज्ञ नहीं। पहले चलता था, आज भी चलता। आज की तारीख में अपना जीवन की एक उदाहरण बताता हूँ। गांधीनगर में कुछ समय पहले हम रहते थे, तो वहाँ छोटे छोटे दो मंदिर थे महाकाली के। तो महाकाली के मंदिर पर दशहरे के दिन एक बकरे को काटा जाता। मुझे मालूम नहीं था, जब भी मुझे मालूम पड़ा तो मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस को बुलाया और जाथा वाला को भी फोन करके ये बात बताया था। जाथा वाला ने हाथ ऊंचे कर लिया, वो बोले हम नहीं खाएंगे ऐसा। तो ये बकरा आज भी कटता है, अभी दशहरा गया, अभी दशहरे के दिन भी कटा। तो ये हमेशा होता है। ये क्यों होता है? ये सबसे बड़ी विटंबना है, सबसे बड़ा अकुशल कर्म है। कुशल कर्म को अकुशल कर्म को कुशल के नाम पर किया जाता है, धर्म के नाम पर। कामाख्या नाम देवी का मंदिर है, कितना उधर हिंसा होती है, कितने पशु पक्षी काटे जाते हैं। इतना ही नेपाल में एक, मुझे जहां तक मालूम है, दडी माता का मंदिर है। ये इधर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। वहाँ भयंकर हिंसा होती है, पशु पक्षी, बहुत सारे पशु पक्षी को काटे जाते हैं। तो चलिए हम आज की धम्म देशना में आगे बढ़ते हैं। धम्मपद के सहस्र भगति 7 और 8 नंबर की गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो 106 और 107 नंबर की गाथा है। मासे मासे सहस्रेन यो यजेथ शतम समम एकंच भवितत्ता न मुहूर्त मपि पूजये सा एव पूजनासेयो यो च वस शतम भूतम यो च वस शतम। मानी हम महीने महीने मासे मासे सहस्रेन हजारों रुपया इकट्ठा करे हर महीने और दान दे, लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ बात वो होती है कि हम किसी परिशुद्ध चित्त वाले को एक मुहूर्त भर भी, मुहूर्त मपी पूजे, एक मुहूर्त भर भी उसकी पूजा करते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं, तो हमारा पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। दूसरी गाथा में है कि योच वस शतम जंतु अग्नि परिचरे बने, योच वस शतम जंतु अग्नि परिचरे बने एकंच भवितत्ता न मुहूर्त मपि पूजये सा एव पूजनासेयो यो च वस शतम जंतु यो च वस शतम भूतम। मानी हम वन में जाकर हजारों यज्ञ करें, इससे बेहतर, इससे श्रेष्ठ वो होता है कि हम किसी परिशुद्ध चित्त वाले भवितत्ता न, परिशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति की एक मुहूर्त पर भी पूजा कर ले, उसके आदर सत्कार से उसके साथ पेश आए, तो वो पुण्य कर्म बनता है। तो ये दो गाथाओं भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र के जीवन के अनुसंधान में कही थी। एक बार सारिपुत्र अपने मामा के घर जाते हैं, और मामा के घर जाते हैं और मामा को सामान्य प्रश्न करते हैं कि आप धम्म के अनुसंधान में क्या करते हैं, धर्म का आचरण कैसे करते हैं। तो मामा कहते हैं कि मैं वो दान देता था, कहीं पर भी महीने महीने इकट्ठा करता था महीने तक, और फिर दान दे देता था कहीं पर भी। तो वो कहता है कि मैं इस तरह से दान देता हूँ। तो बोला कि तुम क्यों दान देते हो? तो वो कारण बताता है कि इससे मुझे पुण्य कर्म के रूप में मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। तो सारिपुत्र उसको भगवान के पास ले जाते हैं, और भगवान उसको, ये पहली जो गाथा है, मासे मासे सहस्रे जो यजेत शतम, तुम हजारों रुपया महीने महीने इकट्ठा करके मिथ्याचार करते हैं, या तो कोई मिथ्याचार करने वाले को दान देते हो, तो ये कुछ काम का नहीं है, इससे कुछ भी तुमको लाभ होने वाला नहीं है। जो अंतर तम को देखता है, वो भीतर उतर कर जिसने जाना है, ऐसे व्यक्ति परिशुद्ध होते हैं। तो परिशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति को अगर तुम एक क्षण भर, मुहूर्त भर भी उनके साथ अच्छी तरह से पेश आ जाते हो, उसको कुछ तुम दान दक्षिणा देते हो, तो वो है श्रेष्ठ होता है। उसके बाद की गाथा में यज्ञ की बात आता है। दूसरी बार सारिपुत्र एक बार अपने भांजे के घर जाते हैं,
और भांजे के घर जाकर भांजे को भी यही सवाल करते हैं कि तुम धम्म का आचरण किस तरह से करते हो। तो भांजा कहता है कि मैं यज्ञ करता हूँ, मैं यज्ञ करके पुण्य कमाता हूँ। तो बोले तुम यज्ञ करके कैसा पुण्य कमाते हो। फिर से वही उनसे जवाब आता है कि मैं ब्रह्मलोक की इससे प्राप्ति हुई। सारिपुत्र उनको भी भगवान बुद्ध के पास ले जाते हैं और भगवान बुद्ध उनको 8 नंबर की गाथा कह के उपदेश देते हैं कि मास योच वस सतम जंतु अग्नि परिचरे बने। अग्नि परिचय माने अग्निहोत्र यानी यज्ञ करते रहो, वन में जा या कर हजारों, इससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। कोई परिशुद्ध चित्त वाले जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, परिशुद्ध चित्त वाला होता है, उसको अगर क्षण भर के लिए भी तुम पूजा करते हो, उसकी अर्चना करते हो, उसको दान दक्षिणा देते हो, तो वो श्रेष्ठ होता है। तो ये दोनों गाथा के ऊपर आज की धम्म देशना थी। तो आज इतना ही रखता हूँ। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं, सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूले। हो सकता है मेरे आज के वीडियो से किसी को हमारी भावनाओं को हर्ट हुआ हो, लेकिन जो बातें मैंने जानी है और समझी है उसके बहुत सारे प्रूफ अवेलेबल है। मैंने जो बताया वो सत्य घटना के आधार पर बताया है, उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी मैंने अपनी ओर से नहीं छोड़ा। सबका मंगल हो, सबका मंगल। साधु साधु।